हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको मोबाइल पाउच बनाना बताने जा रही हूँ। और ये मोबाइल पाउच जो है हैंडी है, मतलब हाथ में लेके चलने वाला, आसानी से कैरी करने वाला, छोटा। और लेकिन उसमें पैसे हैं, आपका कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड वगैरह या पैन कार्ड, जो भी आप रखती हैं ज़रूरी चीज़ें, वो आपके हाथ में आसानी से रहे, मार्केटिंग आप आसानी से कर सकें, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि बार बार जो बड़े पर्स होते हैं उनको खोलने में हमें दिक्कत आती है, और फिर पूरी शॉप के सामने, लोगों के सामने बड़ा पर्स खोलो, फिर छोटा पर्स निकालो, तो जो पर्स के अंदर और भी हमारी अपनी चीज़ें वो भी दिखाई देती हैं। तो बेहतर है कि बड़े पर्स में दूसरा सामान रखा जाए जो किसी की नज़र में ना आए, और हैंडी पर्स जब हम मार्केट में जाए तो हाथ में रहे, और काम खत्म हो जाए तो उसको वापस बड़े पर्स में डाला और चले आए। तो मैं मेरे पास जो मेरा अपना मोबाइल है, मैं उसके हिसाब से आपको ये बताऊंगी, इसके मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप अपना मोबाइल जो भी साइज़ का हो उस हिसाब से फिर बना सकते हैं। तो आइए, पहले उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। ये उसका मेज़रमेंट का सारा सामान है, और क्या क्या चाहिए हमें ये भी। तो ये इसको आप नोट कर लें, ये, और मैं बता भी देती हूँ। ये मेरा मोबाइल 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है, तो मैंने इसके हिसाब से ये सारे पीस लिए हैं, जिसमें से कि ये आसानी से आ जाए। ये देखिए, जो हमारा ये बड़ा पीस है, इसमें ये यहाँ पर आसानी से आ रहा है। तो अब हमको इसी हिसाब से बनाना है। तो चूँकि ये मेरा ये 3 इंच का था, तो और ये 6 इंच है, तो मैंने ये 8 इंच लिया है। जैसा कि मेजरमेंट में दिया है, ये 8 इंच है, और ये 11 इंच है, क्योंकि ये फोल्ड भी होना है और इसमें और भी स्पेस चाहिए, तो हमको थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये 8 इंच है, ये 11 इंच है। इसी के साथ के लिए एक ये लाइनिंग भी चाहिए हमको अलग से। ये मेरा क्विल्ट किया हुआ पीस है, आप इसको क्विल्ट कर लें, और अलग से एक लाइनिंग भी चाहिए। फिर ये छोटा पीस है, ये यहाँ से 8 इंच है, और ये यहाँ से 5.5। ये इसका इस वाले पीस का जस्ट हाफ पीस है ये। और इसके लिए भी एक हमको लाइनिंग चाहिए होगी, और एक अलग से एक छोटा सा पॉकेट बनाने के लिए एक सिंगल पीस, इसके साथ क्विल्ट पीस नहीं चाहिए, और सिंगल पीस का एक लाइनिंग का ही, मैचिंग का ही कपड़ा। ये 8 इंच वैसे होगा इसका, जैसे बाकी सबका 8 इंच है, और ये जो है 4 इंच होगा। और जिप चाहिए होगी 8 इंच की, रनर चाहिए होंगे 2, और वेलक्रो हमें चाहिए होगा। आप चाहे तो इससे बड़ा भी ले सकती हैं, अपने मोबाइल के वज़न के हिसाब से आपके पर्स में क्या रखना है। ये वेलक्रो मैंने लिया है, ये 2 इंच का है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिप लगाएंगे। जिप के लिए ये जो छोटा वाला पीस था, इसमें यहाँ पे मैंने करीब 1.25 इंच की ये दूरी रखी है। तो 1.25 इंच की एक पट्टी हम बीच में से इसको पहले कट कर देंगे। ये हमने काटा, अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप लगाने का तरीका आप मेरे वीडियो में देख सकती हैं, मैंने अलग से इसका एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अब एक तरफ ये जिप लग गई है, अब हम ये पट्टी जोड़ेंगे।
जो ऊपर नीचे हो जाता है इसकी चिंता ना करें, जब हम जिप डालते हैं तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सिलाई में। अब चूँकि हमारा ये पाउच है तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट होना भी चाहिए। यहाँ से 1 इंच की दूरी पे हम ये एक पीस लगा देंगे। आप चाहें तो चौड़ा भी लगा सकती हैं। मैंने 1 पीस लगाया है। अब ये हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बीचों बीच, ये पूरे पीस के बीचों बीच यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए और उस पर हम वेलक्रो लगाएंगे। वेलक्रो में जो चिकना हिस्सा होता है वो हमेशा सामने होना चाहिए। जो टाइट वाला हिस्सा होता है जिससे वेलक्रो चिपकता है, इसको हमेशा ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि हम कोई भी काम करें तो इससे हमारे स्किन को कोई दिक्कत ना हो। तो हम ये जो स्मूथ और चिकना वाला हिस्सा होगा, सॉफ्ट वाला, उसको यहाँ पर पहले लगा देंगे। इस पे करीब 3-4 बार मशीन चलाएं। जिससे ये मजबूती से टिका रहा है। देखिए हमारा ये वेलक्रो लग गया है। अब ये हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम रनर डाल के रख देंगे। रनर डालने का भी मैंने ट्यूटोरियल देखिए, ये हमारा वेलक्रो लग के तैयार हो गया है और ये हमारे एक जो छोटी पॉकेट थी उसका एक पीस तैयार है। अब हम इसमें ये जो हमने लाइनिंग ली थी इसके बराबर की, इसको इधर से रख के जोड़ देंगे। इसको जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि ये जो रनर के ये जो 2 हिस्से हैं, इसके ये जो लूप है, इसका जो हुक है, इसको इस साइड रखें, नहीं तो ये अगर मशीन के नीचे आ गया तो आपको भी चोट लग सकती है और मशीन को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये देखिए, ये हमारा जुड़ गया है। अब हम इसको पलटेंगे और इसको यहाँ पे हल्का सा, ये पाइपिंग की तरह ये गोलाई हमको ये दिखनी चाहिए और इस पे हम फिर मशीन चला देंगे। इससे ये इसकी लुकिंग आएगी और अलग से पाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी लुकिंग आ गई है और अब हम इसको चारों तरफ से पैक कर देंगे। ये हमारा पॉकेट तैयार हो जाएगा। ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। ये हमारा जो पॉकेट, सॉरी, अभी ये ठीक से सिला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक साइड मैंने सिला ही नहीं था।
इसको चारों तरफ से सिलना है। थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई, इसके लिए मैं सॉरी। ये देखिए, ये हमारा एक पॉकेट तैयार हो चुका है। और ये हमारा जो कंपार्टमेंट है पाउच का, ये हमारे मोबाइल का असली कंपार्टमेंट है। ये देखिए, ये हमारा मोबाइल इसके अंदर चला गया बहुत आसानी से। अब इसका हम बाकी हिस्सा तैयार करेंगे। तो हमारा ये हिस्सा तैयार है, इसको हम किनारे रख देंगे। और अब हमारा दूसरा हिस्सा होता है ये बड़ा वाला। अब इसको हमें ऐसे रख के सिलना है। ये नीचे क्विल्ट वाला हिस्सा, फिर उसके ऊपर ये लाइनिंग, और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो हमने 3-4 इंच का बताया था, इसको लेंगे और इसका एक सिरा बंद होगा। तो आप इसको चाहे तो 3 इंच का भी रख सकती हैं। ये देखिए, इसके ऊपर रखा, फिर ये लाइनिंग रखी, ये जो सिलाई का हिस्सा है इसका अंदर रहेगा, फिर ये क्विल्ट का हिस्सा उल्टी तरफ से रहेगा। अब इसको हम चारों तरफ से जोड़ देंगे। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर हमें वेलक्रो लगाना है। जो दूसरा पार्ट बचा था वेलक्रो का, उसको हमें यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा नीचे करके, ज़्यादा नहीं, आधा इंच नीचे ले लेंगे। मैंने निशान लगाया हुआ है, आप उस हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। ठीक उसी तरीके से 2-3 बार मशीन इससे भी चलानी है। इस पे बहुत एहतियात से मशीन चलाइएगा, इसमें धागा फंस के सुई का धागा कभी कभी टूट भी जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ जोड़ा। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब इस पे हम मशीन चला देंगे। चारों तरफ हमने मशीन चला देंगे। और अब ये हिस्सा भी हम इसको यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से एक पॉकेट ये आएगी और दूसरी पॉकेट हमारी ये आएगी और तीसरी पॉकेट ये आएगी। तो इसको भी हम इसके साथ ही एक बार में पूरी सिलाई करेंगे। सारे हिस्से एक साथ एकदम बराबर होंगे। ये हमारा वेलक्रो जो है यहाँ आके लगेगा और ये आपकी पट्टी दिखाई देती रहेगी।
मैंने तो इसको इस तरह से पकड़ा जाता है बैग, इसलिए इसको इधर लगाया है। आप चाहे तो साज सज्जा के लिए इधर भी लगा सकती हैं। अब हमें इसकी फिनिशिंग देनी है, तो ये जितने भी किनारे हमारे निकले हुए हैं धागे, पहले हम इनको फिनिश करेंगे। काट के अच्छे से इसकी सफाई छटाई कर देंगे। क्योंकि चाहे जितना नाप के काटा जाए, थोड़ा बहुत सिलाई में इधर उधर बढ़ ही जाता है, कुछ धागे निकल आते हैं। ये हमने सफाई कर दी है। अब ये मैंने पाइपिंग बनाई हुई है। अब इस पाइपिंग को हम चारों तरफ से जोड़ देंगे। इसकी शुरुआत इधर से करते हैं। मैंने ये सीधी पट्टी ली है, आप चाहे तो और भी पाइपिंग भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको पूरा सीधा। इसको चारों तरफ इस तरह से पूरा एक साथ करना है। बहुत कठिन नहीं है ये, बहुत इजी है। अगर पास में सामान हो तो बहुत आराम से बनाया जा सकता है। अब ये जो यहाँ पाइपिंग आ रही है, यहाँ मैंने पहले ही पलट दिया था ये। अब इसको हम यहाँ बराबर रख के काट देंगे। ये इसके ऊपर चढ़ के ऐसे आना चाहिए। अब हम इसको ऐसे सारे कोने ऐसे निकाल देंगे बाहर। ये देखिए, ऐसे खींच के ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अब जहाँ से ये हमने शुरुआत की थी, वहीं से ही इसको हम फिनिशिंग देंगे। इसको हम ऐसे काटेंगे। अब इसको हम तोड़ना शुरू कर देंगे। और मशीन चलाने से पहले फिर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रनर है, जो रनर हमने डाले थे, ये बीचों बीच में होने चाहिए, ताकि मशीन की सुई के नीचे ना आने पाए। कॉर्नर पे खूब सफाई के साथ मोड़ें, दबा दें। उसके बाद फिर पूरा पलट के मशीन चला दें। इस पे आप कोई कंट्रास्ट कलर की भी पाइपिंग लगा सकती हैं। यहाँ साइड में किनारे लेस लगा सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में भी ध्यान रखिएगा कि अगर मोतियों का काम किया है आपने, तो उसको कम से कम मशीन की जो ये चाप होती है, इसकी दूरी से थोड़ा सा दूरी लेकर के ही आप उसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करें। पूरा हैवी लुक भी बना सकती हैं।
नीट दिखाई देने लगा। अब हमारा ये अंतिम पड़ाव आ गया है। अब लास्ट में जितने भी ये धागे निकले हुए हैं उनको आप कैंची से काट दीजिए। कोई भी चीज़ बनाएं, कभी भी धागा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको दांत से या खींच के इस तरह से काटने की कोशिश ना करें। उससे आपका बनाया हुआ सामान भी बिगड़ेगा और धागे से आपका मुंह भी कट सकता है और पर्स में गंदगी भी लग सकती है। ये साफ हो गया। 1 कप मार्जिन हमारा ये तैयार हो गया। जैसा कि मैंने ये अलग पीस लगाया था, इसमें आप जल्दीबाजी में बिल वगैरह रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने मोबाइल रख दिया या पैसे रख दिए, मान लीजिए मोबाइल यहाँ रख दिया, जो भी रखा और बिल वगैरह भी उसी में रखेंगी तो हो सकता है पैसे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कीज़ है, मोबाइल है, यहाँ रख दिया और बाकी बिल वगैरह यहाँ रख दिए और ये आपका एक छोटा सा हैंडी पर्स तैयार हो गया। इसको इस तरह से आप बाजार लेके जा सकते हैं और यहाँ पे आप कढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ कढ़ाई कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोशिश करूँगी कि अगले कभी कोई एक ट्यूटोरियल बताऊँ तो उसमें आपको ये मैं बना के बताऊँगी कि कैसे उसमें हैवी वर्क कर सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलती हूँ। नमस्कार।